जीवन के बारे में अच्छी रीति नहीं जानने के कारण व्यक्ति अपने जीवन को बर्बाद करता है। समय के बारे में नहीं जानने के कारण भी समय को भी बर्बाद करता है। बाबा आकर जीवन का रहस्य और समय की गति को बिल्कुल एक्यूरेट समझाते हैं। एक एक सेकंड कैसे बिताना है और एक एक सेकंड की कितनी वैल्यू है, जब व्यक्ति समझ जाता है तो वो बहुत सुंदर जीवन जीता है। बाबा आकर बहुत सुंदर तरीके से और नई दुनिया और पुरानी दुनिया के बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं। जैसे नया मकान जब बनता है तो गृह प्रवेश का जब पहला दिन होता है, उस समय की खुशी और उसके बाद सेकंड डे की खुशी, अंतर आ जाता है ना भाई। फिर 1 महीने के बाद रह रहे उसी मकान में, लेकिन 1 महीने के बाद वो जो गृह प्रवेश के दिन की जो खुशी थी और जो सब इकट्ठे होकर मिले थे, वो 1 महीने के बाद वो स्थिति रहती है क्या? नहीं रहती है। उसी प्रकार हम अपने परम धाम से नीचे इस संसार रूपी घर में जब आते हैं, गृह प्रवेश करते हैं पहले दिन, ये आप सोचिए थोड़ा, तब की खुशी और फिर यहाँ जन्म लेते लेते शरीर बदलते बदलते ये संसार फिर कैसा लगने लगता है? दुखदाई लगने लगता है। जैसे नए घर में प्रवेश करते हैं, बिल्कुल नया रहता है, सब तरफ चमक रहती है ना, सारी जितनी भी लाइटें हैं सब बढ़िया रहती हैं, लेकिन फिर कुछ वर्षों बाद वही घर दुख देने लगता है। ऐसा ही ये संसार रूपी घर है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बहुत अच्छे से समझना भाई। बाबा कहते हैं यह खेल है कब्रिस्तान और परिस्तान का। इस समय, अभी जो समय चल रहा है, इस समय है कब्रिस्तान का। अभी कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनेगा जब हम परियों की तरह जीवन जीना शुरू करेंगे, स्वयं को परी की तरह हल्का महसूस करेंगे, उड़ने वाले महसूस करेंगे। आपको पता नहीं है, आप उड़ सकते हैं। आप इतना अच्छा उड़ सकते हैं कि कोई नहीं उड़ सकता इतना अच्छा, पंछी भी नहीं उड़ सकता जितने अच्छे तरीके से आप उड़ सकते हैं। उड़ने की कला है आपके अंदर, एकदम हल्के हैं, लाइट है। वही अपने को ना जानने के कारण हम भारी होते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनेगा। परी बनाने कौन आते हैं? प्यारे शिव बाबा। तुम्हें इस कब्रिस्तान से अब दिल नहीं लगाना है। बहुत अच्छे से समझना। सब कब्र दाखिल है, सब स्वयं को नहीं जान रहे हैं, स्वयं को शरीर समझ रहे हैं। भाई जब आत्मा शरीर छोड़ के निकल जाती है तो उस शरीर को क्या बोलते हैं? मुर्दा बोलते हैं ना। और उस मुर्दे को कहाँ ले जाते हैं? कब्र में ले जाते हैं ना। कब्रिस्तान में ले जाकर जलाते हैं या कब्र में ले जाकर गड़ाते हैं। दफना देना कहते हैं उसे, या तो जला देना या दफना देना। ये सच्चाई है कि नहीं है? तो शरीर के भान में रहना, नारी पुरुष के भान में रहना, ये कब्र दाखिल ही तो कहलाएगा। जैसे जिस शरीर में आत्मा नहीं होती उसे कब्र में ले जाते हैं, मुर्दा समझते हैं। तो आत्मा शरीर में है, लेकिन आत्मा का भान नहीं है। हम देख किसको रहे हैं? हम शरीर को ही देख रहे हैं। एक दूसरे के शरीर को ही लोग देखते हैं, आत्मा को देखते ही नहीं, जबकि है आत्मा। जब आत्मा निकल गई तब देखो भाई उस शरीर को, फिर तो देखते भी नहीं, सीधे जलाते हैं, ढक देते हैं कपड़ा, कहाँ देखते हैं?
पूरा कपड़ा ढक देते हैं। क्यों नहीं देख रहे हो भाई? अभी तक तो तुम शरीर को देख रहे थे, अब क्यों नहीं देख रहे हो? क्योंकि अब उस शरीर में वो सुंदर सी आत्मा, वो सितारा, वो नहीं है। तो जीते जी ये प्रैक्टिस करके अपने स्वभाव को, अपनी आदत को, अपनी दृष्टि को वैसा बनाना, उससे आप परिस्तान बना लेंगे इस पूरी दुनिया को और परी की तरह बन जाएंगे। सिंपल सी विधि सिखाई है बाबा ने, बहुत सरल। इतनी सरल सी बात समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि विषय विकारों का जाला आत्मा में लगा हुआ है। मनुष्य कौन सी एक बात को जान ले तो सब संशय दूर हो जाए? मनुष्य ये जान ले कि बाप कौन है, इस पूरी सृष्टि का मालिक कौन है, हमारा ओरिजिनल पिता कौन है। भाई ये जो पिता है ये तो जन्म दे के चले गए, थोड़ा बहुत बड़ा करके, फिर आप किस पिता के साथ रहो? तो एक पिता है जो सबके पिता है, वो सदा ही पिता का रोल अदा करते हैं, वो कहीं नहीं जाते। और जिस पिता ने जन्म दिया वो तो फिर जाके बच्चा बन गए। ये बात जल्दी से समझ में नहीं आती। जब ये बात समझ में आ जाए तो सारे संशय मिट जाए। वह कैसे आते हैं यह बात जान लें तो सब शंका दूर हो जाए। जब तक बाप को नहीं जाना तब तक संशय मिट नहीं सकते। बाप को रियल रूप में, परमात्मा भी एक स्टार है, एक सितारा है, बहुत प्यारा है भाई। परमात्मा बहुत प्यारा है। क्यों प्यारा है? उसका स्वभाव, उसके विचार प्यारे बाबा के। जब बाबा कहता हूं तो दिल खुशी से भर जाता है, केवल बाबा कहते ही। आप बाबा कहेंगे तो नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि आप बाबा को उस स्वरूप में, उनके स्वभाव को आप जान नहीं रहे हैं। तो बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि बनने से विजय माला में आ जाएंगे, लेकिन एक एक बात में सेकंड में पूरा निश्चय चाहिए। सेकंड में पूरा निश्चय होना चाहिए। अभी हमने बाबा की मुरली सुनी, खुश हो गए, थोड़ी देर बाद बाबा की याद ही नहीं है, फिर मूंझ गए इधर उधर, फिर किसी बात में अटक गए। ये कैसे, वो कैसे? पूरा ज्ञान बाबा ने सुनाया। आप रोज मुरली सुनेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। स्वस्थ हो जाएंगे आप, एकदम स्वस्थ, गारंटी। गीत बजाते थे, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर तू आ जा रे। इस गीत को आप सुनना बहुत अच्छे से। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, यह है बेहद का रूहानी बाप। आत्माएं सभी रूप तो जरूर बदलती हैं, निराकार से साकार में आते हैं पार्ट बजाने। कर्म क्षेत्र पर बच्चे कहते हैं बाबा आप भी हमारे मुआफिक रूप बदलो। जरूर साकार रूप धारण करके ही तो ज्ञान देंगे ना। देखो कल वही बात चल रही थी, बाबा साकार रूप धर के तो पूरा ज्ञान सुनाएंगे ना भाई, मनुष्य का ही रूप लेंगे ना भाई, क्योंकि पूरे सृष्टि में भाषा और बोलने वाला मनुष्य ही है। अभी जो भी हम भाषा बोल रहे हैं, मनुष्य, भाषा, ये जितने भी हम बोल रहे हैं, ये मनुष्य ही बोल सकता है ना। मनुष्य को मालूम है कि वो मनुष्य है, बाकी कुत्ते को थोड़ी मालूम है कि वो कुत्ता है। हम बोल रहे हैं कि वो कुत्ता है, गाय को थोड़ी मालूम है कि वो गाय है। आप एक गाय बोल के बुलाएंगे थोड़ी आ जाएगी वो, एक कुत्ता बोल के बुलाएंगे थोड़ी आ जाएगा वो, उसे थोड़ी मालूम है। ये तो हमने समझने के लिए नाम दे दिया है कि हाँ ये कुत्ता है, ये गाय है, ये बिल्ली है, ये मनुष्यों ने नाम दे दिया है। उन्होंने थोड़ी आपस में बैठ के मीटिंग करके ये नाम लिया है, या उसमें थोड़ी कोई ऐसे दाह संस्कार या दफनाने के सिस्टम है।
मर गया, मर गया, हो गया है, शरीर छूट गया तो छूट गया। सारे सिस्टम तो मनुष्य में है ना, तो फिर परमात्मा किस में आएंगे? मनुष्य तन में ही आएंगे ना भाई। ये बड़ी समझने की बात है। अभी वो इधर उधर के अवतार क्यों लेंगे? बाबा कहते हैं ये बड़ी समझने की बात है। मनुष्य का ही रूप लेंगे ना। बच्चे भी जानते हैं हम निराकार हैं और फिर साकार बनते हैं। भाई मैं भी निराकार हूं, साकार शरीर में बैठकर मैं निराकार बोल रहा हूं। मैं निराकार निकल गया तब ये साकार शरीर बोलेगा ही नहीं। आप कहेंगे भाई अनमोल मणि चला गया, यही बोलेंगे ना भाई आप। अनमोल मणि किसको बोल रहे हैं? मुझ आत्मा को इस शरीर के साथ आप अनमोल मणि बोल रहे हैं। फिर मुझ आत्मा को दूसरे शरीर में दूसरा नाम मिल जाएगा। एकदम सिंपल सी बात है। तो बरोबर है भी ऐसे। वह है निराकारी दुनिया। भाई जब मैं निराकार हूं तो मेरी दुनिया भी एक अलग निराकारी होगी ना। एकदम सिंपल सी बात है। यह बाप बैठ आकर सुनाते हैं। ये ज्ञान तो था नहीं, उलझे हुए थे। बाबा ने आकर कितना सुंदर ज्ञान बताया। सोचो, माने कुछ लाइनें मुरली की पढ़ते ही पूरी मुरली समझ में आ जाती है और खुशी एकदम भर जाती है। ये खुशी कभी खत्म नहीं होने वाली। क्यों? बाबा अविनाशी है, हम भी अविनाशी हैं, ज्ञान भी अविनाशी है। नेचुरल। भाई मैं एक आत्मा हूं, बस। इससे चाहे आप ज्ञान कहो चाहे राइट बात बोलो, भाई आप एक आत्मा हो, बने हो। एकदम सिंपल सी बात। मरते नहीं हो तब तो ये जीवन हमने लिया है, ये जीवन हम जी रहे हैं, यही सिद्ध करता है कि हम कभी मरते नहीं हैं। तब तो हमने लिया है। अगर हम मर गए होते पहले पूरी तरह से तो फिर जीवन लेते कैसे? ये जीवन जो लिया है, ये जीवन जो दिखाई दे रहा है, इससे ही सिद्ध होता है कि हम कभी मरते ही नहीं हैं। मरते ही नहीं है। बहुत अच्छे से समझना। तो यह बाप बैठ सुनाते, कहते हैं तुम अपने 84 जन्मों की कहानी को नहीं जानते हो। हाँ, शरीर जो बदले हैं 84 बार एक चक्र में। जैसे एक चक्र में एक कांटा है ना भाई, पूरा 12 घंटे घूमेगा, वापस फिर 12 में आएगा वो कांटा, है कि नहीं? फिर एक में जाएगा, फिर घूमेगा, फिर वापस 12 में आएगा। ऐसे ही हम इस सृष्टि चक्र में चक्र लगाते हैं। एक चक्र पूरा होता है। जैसे एक चक्र पूरा होता है तो दिन पूरा हो गया कहते हैं, अब रात आ गई कहते हैं। वैसे ही सतयुग और त्रेता दिन और द्वापर और कलयुग रात। दिन और रात का मतलब क्या हुआ कि सतयुग और त्रेता ज्ञान युक्त जीवन होता है, बिल्कुल हल्के रहते हैं प्रकाश की तरह, और द्वापर और कलयुग अज्ञानता रहती है, इसलिए रात। तो बेहद की रात और बेहद का दिन का अर्थ क्या हुआ? कोई अंधेरे और उजाले, इस लाइट से कोई उसका संबंध नहीं है। रात और दिन कह दिया तो, चूंकि आप रात और दिन कह रहे हो तो बताना पड़ रहा है, बाकी इस अंधेरे और उजाले से उसका कोई संबंध नहीं है। ज्ञान और अज्ञानता से संबंध है। बहुत अच्छे से समझना। बाबा कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनको समझा रहा हूं। यह तो नहीं जानते हैं ना, जिनके तन में प्रवेश किए वो आत्मा तो नहीं जान रही थी ना भाई। कृष्ण तो सतयुग के प्रिंस हैं, इनको आना पड़ता है पतित दुनिया पतित शरीर में। किनको? प्यारे शिव बाबा को। कृष्ण क्यों आएंगे भाई पतित दुनिया में? सोचिए, कृष्ण क्यों विषय विकार से पैदा होंगे? कृष्ण गोरे थे, फिर काले कैसे हुए यह कोई जानते नहीं। कहते हैं सर्प ने डसा। वास्तव में यह है 5 विकारों की बात, जो 5 मुखी सर्प के ऊपर नृत्य करते दिखाया है। बहुत गहरी बात। वास्तव में काम चिता पर बैठने से काले बन जाते हैं। कौन? कृष्ण। कृष्ण कौन? वो एक आत्मा जो कृष्ण नाम के शरीर में रहती है, वो आत्मा काली हो जाती है। जब कृष्ण नाम के शरीर में रहती तब गोरी ही होती है। तो कृष्ण कभी काला नहीं बना कहेंगे, कृष्ण कभी श्याम बना ही नहीं।
क्योंकि कृष्ण एक शरीर का नाम है। हाँ, कृष्ण नाम के शरीर में जो आत्मा बैठती है वो शरीर बदल बदल के फिर श्याम बन जाती है, फिर श्याम से सुंदर बनने की प्रक्रिया में सबसे आगे जाती है, इसलिए श्याम सुंदर कहते हैं। ये बात तो आज तक कहीं किसी शास्त्र में, किसी ग्रंथ में, किसी वेद में कहीं नहीं है। ये समझ ली, बस कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, लेकिन इस गहराई को तो कोई जानता ही नहीं है कि भाई श्याम सुंदर कृष्ण को ही कहते हैं। मेरा तो शरीर ही नहीं है, बाबा कहते, शिव बाबा। भाई उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजते हैं, पिंडी कहते हैं, कोई शरीर कहाँ दिखाते हैं। तो बाबा कहते मेरा तो शरीर ही नहीं जो गोरा हुआ सांवरा बने, मैं तो एवर पावन हूं। मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूं, जब कलयुग का अंत सतयुग का आदि होता है। इतनी सी बात समझने में कितना समय लगता है भाई लोगों को। देखो भाई, हमें भी बहुत समय लगा, ऐसे नहीं कि बहुत जल्दी हम समझ गए। क्यों, दुनिया के राग रंग में इतने गहरे से डूबे हुए थे कि जल्दी समझ में आता नहीं है। रोज जब आप सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तब फिर पक्का होगा कि हाँ यार ये बात राइट है। बाबा कहते हैं मुझे ही आकर कलयुग का अंत करना होता है। जब मैं आता हूं तब कलयुग का अंत करता हूं और सतयुग का फिर आदि होता है। मुझे ही आकर स्वर्ग की स्थापना करनी है। सतयुग है सुखधाम और कलयुग है दुखधाम। इस समय मनुष्य मात्र सब पतित हैं। सतयुग के लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी की गवर्नमेंट को भ्रष्टाचारी तो नहीं कहेंगे ना। हाँ, यहां तो सब है पतित। भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था, देवी देवता धर्म था, और कोई दूसरा धर्म था ही नहीं। एक ही धर्म था, संपूर्ण पावन श्रेष्ठाचारी थे। इस बात को समझो अच्छे से। थे भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारियों की पूजा करते हैं, माथा टेकते हैं। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो अपवित्र उनको माथा टेकते हैं ना भाई। सन्यासी को गृहस्थी फॉलो तो कुछ करते नहीं, सिर्फ कह देते हैं मैं फलाने सन्यासी का फॉलोअर्स हूं। सो तो जब फॉलो करो तब तो फॉलोअर्स कहलाओ भाई। सन्यासी पवित्र रहता है और गृहस्थी पवित्र नहीं रहती तो काहे के फॉलोअर्स। तुम भी सन्यासी बन जाओ तब कहेंगे फॉलोअर। गृहस्थी फॉलोअर्स बनते हैं परंतु वह पवित्र तो नहीं बनते। न सन्यासी उनको समझाते न वह खुद समझते हैं, क्योंकि सन्यासी भी अगर उन्हें समझा देवे तो बस वो भी सन्यासी बन जावे, तो फिर सन्यासी का गुजारा कैसे चले। बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। यहां तो पूरा फॉलो करना है किसको, जिसे तुम कह रहे थे तुमेव माता च पिता तुमेवा, तो एक को ही तुमेव माता माने तुम ही माता हो और तुम ही पिता हो। वो कौन है, वो शिव बाबा। गाया जाता है फॉलो फादर मदर और संग बुद्धि योग तोड़ना है, सभी देहधारियों से तोड़। बाबा कहते हैं मुझ एक बाप से जोड़ो तो बाप के पास पहुंच जाएंगे, फिर सतयुग में आ जाएंगे। अब बुद्धि जुटती नहीं है तो इधर उधर भटकते हैं, कहीं का कहीं फिर जन्म ले लेते हैं अंधे में। अभी भी जो आपने जन्म लिया है, जिस घर में आपने जन्म लिया है, कोई जानकारी भी थोड़ी लिया है आपने, है कि नहीं भाई। याद है क्या कुछ भी, अंधेरे में ज्ञान ही नहीं है कि मैं एक आत्मा हूं। अरे शरीर छूटने के बाद किसी को भी ये मालूम नहीं पड़ता कि वो मर गया है। वो घूमता रहेगा, अरे मैं मर गया हूं क्या, अरे मैं तो, मेरे को कैसे कोई नहीं देख पा रहा है। वो ये समझता रहता है। वो जिस घर में रहता है उसी घर में घूमता रहता है वो अशरीरी होकर। उसे ये पता ही नहीं रहता कि वो समाप्त हो चुका है। उस समय डायरेक्शन देने वाला कोई ना कोई चाहिए रहता है। बाबा कहता है उस समय मानसिक रूप से डायरेक्शन देते हैं सब लोग जो जिंदा रहते हैं कि जाओ भाई अब तुम शरीर छोड़ चुके हो। मानसिक रूप से कई बार तब मन के विचार पहुंचते हैं, क्योंकि तन को छोड़ चुका होता है इसलिए उसका मन पावरफुल हो जाता है, तो मन के विचार फिर जल्दी उसको पकड़ में आते हैं, तब कहीं जाके वो भटकना बंद करता है। इसीलिए मनसा सेवा को बाबा ने विशेष रूप से
महत्व दिया है। इसलिए आप लगातार मनसा सेवा करते जाइए। हर एक आत्मा के प्रति मन में शुभ भावना रखिए, यही मुख्य पुरुषार्थ है। मन के संकल्प विकारी मत हो। आप आकर्षित होते रहेंगे वस्तु में, व्यक्ति में, स्वाद में, वस्त्रों में, तो आप मन के संकल्प से सेवा करेंगे कब? आपको तो पूरे समय उसी में बिताएंगे आप तो, क्योंकि मन आपका उसी में लगा हुआ है। मन को वहां से हटाना पड़े। शरीर को खिलाना है बस, इस गाड़ी को, शरीर रूपी गाड़ी को। उसमें खूब सारे जो है स्वाद में बंध के हम फंसे, तो पूरे समय मन पहले तो बनाने में लगा रहेगा, फिर खाया तो उसके स्वाद में लगा रहेगा, लगा ही रहेगा ना। आप सेवा कब करेंगे? मानसिक सेवा। सारी दुनिया की आत्माएं अशांत होकर निकल रही हैं, ये तो पक्की मालूम है। फिर आप मनसा सेवा कब करेंगे? जब आप सारा दिन खाने पीने में इसकी निंदा, उसकी चारी, ये ऐसा वो वैसा, यहाँ के समाचार वहाँ के समाचार में लगे रहेंगे, ये चित्र वो पिक्चर, तो आप मनसा सेवा करेंगे कब? और फिर खाना भी ऐसा खा लिया, कोई भिखारी के हाथ का उल्टा सीधा कहीं का भी खा लिया, तो वो जैसा खाए अन्न वैसा बने। मन पर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, बिल्कुल 100% पड़ेगा, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। फिर आप पुरुषार्थ ही करते रहो मन को कंट्रोल करने का, फिर मन लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने खाना पीना सही नहीं खाया, आपने दृष्टिवृत्ति को कंट्रोल नहीं किया। तो पूरा पुरुषार्थ है भाई, ऐसा नहीं है मुरली सुन लिया तो हमारा काम पूरा हो गया। पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ के लिए मुरली सुना रहे बाबा। तो बाबा कहते हैं सभी देहधारियों से तोड़ मुझे का बाप से जोड़ो। तुम ऑलराउंडर हो, 84 जन्म लेते हो, आदि से अंत तक, अंत से आदि तक तुम जानते हो। हमारा ऑलराउंड पार्ट चलता है। तो देखो कितना बारीक ज्ञान है, और योग भी कितना है ना बारीक है, कितना गहरा समझने की जरूरत है। दूसरे धर्म वालों का आदि से अंत तक पार्ट नहीं चलता है, ये भी बात बड़ी समझने की है। आदि सनातन है ही एक देवी देवता धर्म। पहले पहले सूर्यवंशी थे, तो जो पहले पहले आए हैं वो आत्मा बदल बदल के कहीं ना कहीं तो बैठे होंगे ना भाई। वो तो बाबा पहचान रहा है, बाबा पहचान रहा है भाई। बाबा ने हमको पहचाना, हम तो भूले हुए थे। ये कितनी गहरी बात है भाई, कितना आनंद आ रहा है इस बात को करने में, कितना आनंद आ रहा है। सोचो, अशरीरी स्थिति बात करते करते ही बन रही है और बनी हुई है। मुझे तो लगता है कि मेरी अशरीरी स्थिति बनी हुई है। क्यों? ना स्वाद में है, ना फैशन में है, कहीं नहीं है मेरी बुद्धि। वाह बाबा, कमाल आपकी। पढ़ा के रात को उठा के 2 बजे रात को उठा के, चलो बच्चे आओ मेरे पास। देखो, लेटे हैं तो बाबा के पास गए हैं, सोए हैं तो बाबा के पास गए हैं। क्या कमाल कर दी भाई बाबा ने। अब तुम जानते हो हम ऑलराउंड 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं। बाद में आने वाले तो ऑलराउंड हो ना सके ना भाई, ऑलराउंडर हो ना सके। हमने कितने जन्म बिताए हैं, कितनी सारी योग्यता होगी हम आत्माओं में। जिसने 84 जन्म लिए हैं उसके अंदर, अब कई लोग कहेंगे यार तुम्हारे को ही सब कुछ दे दिया भगवान ने। अरे हमको क्या दे दिया? वो पुरुषार्थ किया, जो ओटे सो अर्जुन। कई ऐसे कहते हैं अरे आपको ये भी आता है, आपको वो भी आता है, सब कुछ आप ही को आता है। तो भाई ऑलराउंड पार्ट बता दिया था भाई। अलग अलग जन्म में मुझ आत्मा ने अलग अलग पार्ट बजाए हैं, और जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ कि अरे मैं तो आत्मा हूं, तो वो सारे पार्ट जो मर्ज थे वो इमर्ज हो गए। ऐसा ही होता है। ये कितनी गुही और कितनी सुंदर और कितनी सरल बात है। अब मुझे सरल लग रही है, बहुत सिंपल सी बात। देखो, जैसे करोड़पति को 1 लाख रुपए बड़ा सिंपल लगेगा, और जिसके पास पैसा नहीं है उसको 1 लाख रुपए कितना भारी लगेगा। अरे भैया 1 लाख रुपया, ऐसा होगा ना भाई। सोचने की बात है, एकदम सिंपल सी बात है। बाबा कहते हैं यह समझ की बात है ना, बाप के सिवाय और कोई समझा ही नहीं सकता, क्योंकि सब उलझे फंसे हैं भाई। मैं समझाने वाला होता तो बाबा से मिलने के पहले ये क्लास करा लेता ना मैं, अगर मैं जानता तो।
ये तो बाबा से सुन सुन के आपको सुना रहा हूं भाई। बाबा कहते हैं पहले पहले है ही डिटिज में, आधा कल्प सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य चलता है, इसको अच्छे से समझो। अभी तो यह बहुत छोटा सा युग है, संगम युग, इनको ही संगम कहते हैं, कुंभ भी कहते हैं। अब वो कुंभ पानी का बना लिए है, जो बुलबुले उठ रहे हैं उसको ही कुंभ कह दिए, पता नहीं कुंभ किसको बोल रहे हैं वो। उनको ही याद करते हैं, हे परमपिता परमात्मा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। मनुष्य जो है ना, प्रकृति की विभिन्न प्रकार की हलचल को जो है भगवान के साथ जोड़ दिए भाई। प्रकृति में तो अलग अलग किस्म की अपने हिसाब से हलचल होती ही रहेगी भाई। सूर्य से अग्नि निकलेगी, तेज होगा तो पानी भाप बन के ऊपर उठेगा तो बादल बनेगा, ये तो सिस्टम चलता रहेगा भाई। प्रकृति का सिस्टम और आत्मा और परमात्मा का ज्ञान बिल्कुल अलग है। बाप से मिलने के लिए कितना भटकते रहते हैं, यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते रहते हैं, फायदा कुछ भी नहीं होता है। अब तुम भटकने से छूट गए हो। वह है भक्ति कांड और यह है ज्ञान कांड। क्यों रामायण में वो बाल कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड ये लिखा है ना, इसलिए बाबा को ये शब्द बोलना पड़ रहा है, क्यों वो कांड शब्द सुना हुआ है। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है और यह है ज्ञान मार्ग। इस समय तुमको पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, इसलिए तुम्हारा यह है बेहद का वैराग्य, क्योंकि तुम जानते हो यह सारी दुनिया अब कब्रिस्तान होनी ही है। इस समय कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनेगा। यह खेल है कब्रिस्तान और परिस्तान का। बाप परिस्तान स्थापन करते जिसको हम याद करते हैं, और रावण को कोई याद नहीं करते हैं। कौन याद करेगा रावण को? याद करना मतलब प्रेम होना ना भाई। ऐसे किसी की बातचीत कर लेना बस थोड़ी याद करना कहलाएगा। याद करने बात ही अलग है, जो एकदम दिल में समा जाए, दिल से प्यार हो जाए किसी से, वो बाबा से ही हो सकता है और किसी से हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सबका पार्ट बदलता रहता है। दिल से प्यार केवल एक परमात्मा से ही होता है, और परमात्मा भी दिल से प्यार करते हैं। बाकी इस दुनिया में किसी का किसी से प्यार होता ही नहीं है। आज है कल नहीं, बस हो गया, भूल गए। अरे माँ बाप से बच्चा 5-10 साल दूर रहे तो उसके बाद वो बिना माँ बाप के बड़े अच्छे से रहता है। 5-10 साल क्या, साल 2 साल में ही वो माँ बाप को भूल जाता है। वो प्यार फिर नहीं रहता, रहेगा ही नहीं ना, क्योंकि उसका प्यार फिर दूसरी जगह जुट जाता है ना भाई। सिंपल सी बात है, क्योंकि देह का भान रहता है। आत्मा से आत्मा का प्यार 2500 साल तक एक जैसा रहता है। कब? जब बाबा आकर आत्मा का ज्ञान सुनाते हैं। बाकी तो ये रिश्ते नातों का प्यार तो सबको मालूम है। ये मालूम होते हुए भी जानबूझ के उलझे रहते हैं। क्यों? क्योंकि विषय विकार, मोह एक विकार है ना, मोह में लटके रहते हैं बंदर की तरह। बाबा कहते हैं अभी तो यह बहुत छोटा सा युग है। बाबा कहते हैं देखो भाई, मुख्य एक बात समझने की है, फिर सब संशय मिट जाएंगे। जब तक पहले बाप को नहीं जाना है तो संशय बुद्धि ही रहेंगे। बुद्धि जब तक बाप में नहीं लगी है, वो प्यारे बाबा को, निराकार बाबा को, एकदम प्यार के सागर बाबा को जब तक नहीं जाना है तब तक संशय होता रहेगा। और जिसने प्यारे बाबा को जान लिया उसके पास इतना सा भी संशय नहीं रहेगा। मुरली की कोई भी बात में संशय नहीं आएगा। हाँ, संशय बुद्धि विनश्यंती। हाँ, बरोबर, हम सब आत्माओं का वह बाप है, वही बेहद का वर्षा देते हैं। निश्चय से ही विजय माला में पिरो सकते हैं। एक एक अक्षर में सेकंड में निश्चय होना चाहिए। देखो बाबा क्या बोल रहे हैं, एक एक अक्षर में और सेकंड में निश्चय होना चाहिए। बाबा कहते हैं तो पूरा निश्चय होना चाहिए ना भाई। भाई बाबा आए हैं, दूसरी जगह मन लगेगा ही नहीं, कदापि नहीं लगेगा। ना कभी आंसू आएंगे, दुख होगा ही नहीं।
मतलब रत्ती भर दुख नहीं होगा। हम कैसे समझाएं आपको? मुझे लगता है कि हम कैसे बता दें, कैसे हम बता दें कि भाई हमारा दुख पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, कैसे बता दें कि हम बिल्कुल हल्के एकदम फरिश्ते बन गए। आप जब फरिश्ते बनेंगे तब आपको समझ में आएगा भाई। खग जाने खग ही की भाषा, पंछी की भाषा पंछी ही समझ सकता है, तो फरिश्ते की भाषा फरिश्ता ही समझ सकता है, निराकार की भाषा निराकार ही समझ सकता है। जो साकार वस्तु व्यक्ति वैभव में बुद्धि लगाया है, दिल लगाया है, वो निराकार की बात को नहीं समझ सकता। जो साकार तन में रहकर साकार का भाव जैसे ही आएगा वैसे ही विकार आएंगे ही आएंगे। साकार के साथ विकार बिल्कुल इस दुनिया में जुड़ा हुआ है। बाबा वही तो तैयारी करा रहे हैं। बाबा इतना पक्का करा रहे हैं कि फिर से साकार शरीर में आने के बाद विकार नहीं आएगा, सुंदर शरीर होगा। ये विकार के कारण ही बदसूरत शरीर है। क्रोधी का चेहरा अलग दिख जाता है, कामी का चेहरा अलग दिखता है। देखो कैसे चेहरे दिखते हैं, बिल्कुल दुखी व्यक्ति का चेहरा अलग दिखता है। जैसे भाव अंदर के होते हैं वैसा चेहरा बन जाता है। एकदम सिंपल सी बात है। कृष्ण जी का चेहरा देखो आप, है कि नहीं? किसी का भी ऐसा चेहरा नहीं है जैसा लक्ष्मी नारायण का और राधे कृष्ण का चेहरा है, सीताराम का चेहरा है। कितना सुंदर! क्यों? क्योंकि उनके भाव सुंदर हैं। भाव के आधार पर चेहरा बनता है ना भाई। आप इसे अच्छे से समझो। तो बाबा कहता है कि भाई पूरा निश्चय चाहिए। ऐसे तो गांधी को भी बापूजी कहते थे, परंतु यहां तो वर्ल्ड का बापूजी चाहिए ना भाई। राष्ट्रपिता थोड़ी चाहिए, विश्वपिता चाहिए ना। अब बापूजी को राष्ट्रपिता कह दिए, अब राष्ट्र का पिता कैसे हो गए भाई वो? सोचने की बात है। राष्ट्रपिता बोल दिए। अरे भाई कुछ भी बनाते चले हैं, किसी को कोई भी वो पद दे दिए उठा के, राष्ट्रपति कहते हैं। अभी राष्ट्रपति कैसे हो जाएगा भाई? पति यानी मुखिया। हाँ, अब इधर पति का अर्थ अलग हो गया, उधर राष्ट्रपति का अर्थ अलग हो गया। बहुत गहरी बात समझने की है। और फिर विश्व पिता को समझना, तो वह तो है ही वर्ल्ड का गॉडफादर। गॉडफादर कहते भी हैं, वर्ल्ड का गॉडफादर। वह तो बहुत बड़ा हुआ ना, उनसे वर्ल्ड की बादशाही मिलती है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है विष्णु के राज्य की। ऐसा राज्य बनता है जहां अणुमात्र भी विश्व रहता नहीं है। क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ग्लानि, अभी कितने उलझन में फंसे हैं सब। इसको कोई समझता ही नहीं है। तुम जानते हो हम ही विश्व के मालिक थे। विश्व के मालिक थे का मतलब क्या हुआ कि विषय विकारों के हम मालिक थे, उस पर राज्य करते थे। विषय विकार हम पर हावी नहीं थे। इसलिए शेषनाग की सैया में नारायण को बिल्कुल मस्ती से लेटते हुए दिखाया है। मतलब विषय विकारों पर जीत हासिल कर लिए थे। सोचने की बात है। अब लोगों ने तो कुछ भी बता दिया है। क्षीर सागर में, अब क्षीर सागर कौन सा है? कोई पानी का सागर थोड़ी है भाई। क्षीर सागर मतलब जहां सब लोग क्षीर खंड होकर रहते थे। हाँ बिल्कुल, आपस में जरा भी मनमुटाव नहीं था। एकदम सिंपल सी बात है कि नहीं भाई? बाबा कहते हैं हम सो देवी देवता थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने। इन सब बातों को तुम बच्चे ही समझते हो, बाबा कहते हैं। अब उनमें भी कौन कौन समझ रहा है भाई? जरा बताओ कौन कौन समझ रहा है? बाप कहते हैं इस मेरे ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी बहुत पड़ेंगे। यह है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ। इनसे विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है इस यज्ञ से। इसमें सारी पुरानी दुनिया खत्म हो, एक देवता धर्म की स्थापना हो जाएगी। उसी को दिखाया है। यज्ञ से, यज्ञ कुंड से देवता निकलते हुए, उसे अग्निदेव कह देते हैं। देखो ये बड़ी समझने की बात है। उसे अग्निदेव कह देते हैं। वो अग्निदेव थोड़ी है। ज्ञान यज्ञ से आत्मा पतित से पावन बनती है, मनुष्य से
देवता बनती है। ऐसे यज्ञ से देवता निकलते हैं, उसको अग्निदेव कह देते हैं लोग। देखो कितने अंधेरे में लोग, बताओ, और बाबा कितना क्लियर कर रहे हैं। तुमको समझाने वाले हैं प्यारे बाबा, वह सच बोलते हैं, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है ना भाई। क्योंकि बाबा नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुनाते हैं। अब इसे कथा कह लो चाहे कथन कह लो। अब कथा तुम कह रहे हो इसलिए कथा शब्द बोलना पड़ रहा है, वास्तव में ये कथन है। यह कथन तुम अभी सुनते हो, या कोई परंपरा नहीं चलती है। संगम पर ही प्यारे बाबा सुनाते हैं, ब्रह्मा के तन में आकर के। इस गहराई को जरा अच्छे से समझ लो भाई, फिर कभी नहीं छोड़ेंगे आप मुरली को, कभी छोड़ेंगे ही नहीं। हमको कितना मन लगता है मुरली पढ़ने में, सोचो। आप 10 मिनट में मुरली समाप्त करते हो, हमको लगता है कि 2 घंटे हम मुरली सुनाएं अच्छे से। अब बाप कहते हैं तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब फिर नई दुनिया में तुम्हारा राज्य होगा। यह है राजयोग का ज्ञान, राजाई प्राप्त करने का ज्ञान। ऐसी छोटी मोटी राजाई देंगे क्या भाई परमात्मा धरती पे आके? सोचने की बात है। कहीं का पार्षद बना देंगे क्या? आज तो छोटे से मोहल्ले के सरपंच बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं लोग, कितना पैसा खर्चा करते हैं, रात और दिन जागते हैं एक छोटे से गांव के सरपंच बनने के लिए। सोचो, यहां परमात्मा विश्व की बादशाही दे रहा है तो कितना जागना चाहिए। सोचने की बात है, लेकिन समझ में आए तब। समझा ही नहीं है कि हमको विश्व की राजाई मिलने वाली। हमको माने कौन? मुझात्मा को। भाई सरपंच भी बना कौन? वो मुर्दा शरीर तो बनेगा नहीं सरपंच और पार्षद। सरपंच और पार्षद भी तो आत्मा ही बन रही है ना भाई। कितनी अच्छी समझने की बात है। तो मैं आत्मा ही विश्व का मालिक बनूंगा ना, कितनी खुशी। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो ये खुशी कभी खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि ये आत्मा का ज्ञान है ना। आत्मा, मैं तो सदा ही रहूंगा ना भाई। देहांत होगा ना भाई मेरा, माने मेरी देह का अंत होगा ना। जीवनांत हो गया थोड़ी बोलते हैं, मेरे जीवन का अंत तो कभी नहीं होगा ना। ये बात समझने की है। तो सहज राजयोग की नॉलेज एक परमपिता परमात्मा के पास है, जिनको प्राचीन भारत का राजयोग कहते हैं। बरोबर कलयुग को सतयुग बनाया था, विनाश भी शुरू हुआ था। मूसलों की ही बात है। सतयुग त्रेता में तो कोई लड़ाई होती नहीं, बाद में शुरू होती है। यह मूसलों की है लास्ट लड़ाई। आगे तलवार से लड़ते थे, फिर बंदूकबाजी चलाई, फिर तोप निकाली, अब बॉम्ब्स निकाले हैं। नहीं तो सारी दुनिया का विनाश कैसे हो। अभी ऐसे ऐसे छोटे से बम कहीं भी फेंक देंगे, पूरा देश खत्म हो जाएगा। तो जब बना है वो बम, तो उसका उपयोग भी तो होगा ना भाई। जितनी भी चीजें बनी सबका उपयोग होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिर उनके साथ नेचुरल कैलेमिटीज भी है, मूसलाधार बरसात। भाई जब प्रकृति को बिगाड़ेंगे, बम गिरेगा तो प्रकृति बिगड़ेगी, तो सब उल्टा उलट सुलट होगा ही होगा। है कि नहीं भाई? फेमन होगा। यह है नेचुरल कैलेमिटीज। समझो अर्थक्वेक होती है, उसको कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज। उसमें कोई क्या कर सकते हैं? कोई ने अपना इंश्योरेंस भी किया हो तो कौन और किसको देगा भाई वो पैसा? सब तो मर जाएंगे। आदमी यहां जमा करो, वहां जमा करो, ऐसा करो वैसा करो करता है, कौन किसको देगा? अरे भाई जो पैसा है उसको अच्छे कार्य में लगाओ, जीवन के लिए उपयोग करो। जमा कर करके रखे रहेंगे लोग। वो आई बेल, वो आई बेल कभी है ही नहीं। आई बेल में काम आएगा बोलते हैं। बाबा कहते हैं उसमें कोई कुछ नहीं कर सकते। अभी तुम्हें फिर इंश्योरेंस करना है बाप के पास। इंश्योर भक्ति में भी करते हैं, परंतु वह आधा कल्प का रिटर्न मिलता है। या तो तुम डायरेक्ट इंश्योर करते हो, कोई सब कुछ इंश्योर करेगा तो उनको बादशाही मिल जाएगी। जैसे बाबा अपना बतलाते हैं, सब कुछ दे दिया भाई, मालूम ही नहीं था। शिव बाबा प्रवेश किया उनके तन में, कैसे ज्ञान को संशय हो जाता तो फिर गए थे ना। कोई तो जान नहीं रहा था इस ज्ञान को, तो ब्रह्मा बाबा ने कैसे किया होगा भाई? सोचो, निश्चित रूप से वो पहली कृष्ण की आत्मा ही है पावरफुल, जिसे पूरा याद आ गया कि अरे मैं ही कृष्ण था भाई। याद आ गया ब्रह्मा बाबा को, याद आ गया। बोले अरे छोड़ो भैया,
यहाँ की गदाई अब तो मुझे लेनी है राजाई, ऐसा करके बाबा पूरा न्यौछावर हो गए। ऐसा न्यौछावर होने वाला अभी कोई नहीं है। समझ में ही नहीं आ रहा है, वो बटोर बटोर के रखे रहेंगे। सोचो, सब कुछ दे दिया बाबा ने। बाबा फुल पास और इंश्योर कर दिया, फुल बादशाही मिलती है। बाकी तो यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। यह है मृत्यु लोक, यहाँ कब कौन मर जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। कोई ठिकाना है क्या? 18 साल का बच्चा गया, हाँ, किसकी दबी रहेगी धूल में और किसकी सरकार खाए। उस जमाने में जब मुरली चली थी तब राजा का राज्य था, अभी सरकार का राज्य है। जब कहाँ आग लगती है व कोई आफत आती है तो चोर लोग लूटते हैं, तो फिर क्या होगा? कोई चोर ले जाए। हाँ, यह समय ही अंत का है, इसलिए अब बाप को याद करना है, मदद करनी है बाबा के कार्य में। जितना धन सफल कर लो इस मुरली के प्रचार प्रसार में। आपको तो फ्री मिला हुआ है सब कुछ, बैठ के बस क्लिक करके भेजना बस है। अच्छे से समझ जाएं लोग, इस समय सब पतित है, वह पावन दुनिया स्थापन कर न सके कोई भी व्यक्ति। नहीं, जो पतित है वो कैसे पावन दुनिया स्थापन करेगा? पावन दुनिया स्थापन करने के लिए पावन व्यक्ति चाहिए ना। तो पावन व्यक्ति कौन है? पावन व्यक्ति केवल एक परमात्मा है, बाकी सब तो जन्म ले लिए और तो कोई बचा नहीं। एक परमात्मा है जो अजन्मा है, जो अजन्मा है वही पावन बना सकता है। हाँ, बहुत अच्छे से समझना। और जो शुक्राणु और अंडाणु के चक्कर में पड़ा है, शुक्राणु और अंडाणु का ही ज्ञान सुनाई पड़ा है वो पावन बनाएगा? कदापि नहीं। यह तो बाप का ही काम है। बाप को ही बुलाते हैं, निराकारी दुनिया से आओ, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, आकर रूप धरो। तो बाप कहते हैं मैं साकार में आया हूं, तो मुझे पहचानो। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, कर ले रे मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली। देखो ये गीत बना है ना भाई, तो जरूर भगवान आकर मेहमान बन के आता है ना भाई। मेहमान रुकता थोड़ी है, मेहमान तो आते हैं और चले जाते हैं। मेहमान का कोई घर थोड़ी होता है? मेहमान का आपका घर मेहमान का थोड़ी हो जाएगा। मेहमान तो थोड़े समय, ये दुनिया मनुष्यों की दुनिया है, तो मनुष्य रहते हैं यहाँ पूरी तरह से। परमात्मा की दुनिया तो परम धाम है। परमात्मा का घर तो परम धाम है। ये दुनिया परमात्मा का घर नहीं है। हाँ, ये दुनिया परमात्मा का घर नहीं है। आपने इस दुनिया को अपना घर समझ लिया है, ये बहुत बड़ी भूल कर दी है। दुनिया केवल पार्ट बजाने के लिए है, बस। बड़ी समझने की बात है। बाबा कहते हैं मैंने रूप धरा है परंतु हमेशा इसमें नहीं रह सकता हूं, मेहमान हूं। बाबा कहता है सवारी कोई सारा दिन थोड़ी ही होती है भाई। आप किसी भी के ऊपर भी सवारी करोगे, घोड़े के ऊपर बैठोगे तो सारा दिन घोड़े के ऊपर बैठे रहोगे क्या? देखो कितनी गहरी बात। आप मोटरसाइकिल में सारा दिन बैठे रहोगे क्या? नहीं बैठे रहोगे। तो बाबा की सवारी है तो सारा समय थोड़ी रहेंगे। हाँ, बैल की सवारी दिखाते हैं, भाग्यशाली रथ मनुष्य का दिखाते हैं। अब यह राइट है वह समझने की बात है। गौशाला दिखाते हैं ना, गौमुख भी दिखाया है, पता नहीं क्या क्या दिखा दिया है। बैल पर सवारी फिर गौमुख से नॉलेज देते हैं या ज्ञान अमृत निकलता है। तो अर्थ है ना भाई, गौमुख से गंगा निकली कह देते हैं, तो ये ज्ञान की गंगा है भाई। गौमुख का मंदिर भी है, बहुत लोग जाते हैं तो समझते हैं गौ के मुख से अमृत टपकता है, वहां जाकर पीना है। 700 सीढ़ियां हैं, सबसे बड़ा गौमुख तो यह है? अमरनाथ पर कितनी मेहनत कर जाते हैं, वहां है कुछ भी नहीं, सब ठगी है। दिखाते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। अब क्या पार्वती की दुर्गति हुई जो उसको कथा बैठ सुनाई? क्या सोचने की बात है। मनुष्य मंदिर आदि बनाने में कितना खर्चा करते हैं। बाप कहते हैं खर्चा करते करते तुमने सब पैसे गंवा दिए पत्थरों में।
अब ज्ञान में लगाओ भाई पैसा, है पत्थरों में तो खूब लगाए, सोचो, लेकिन बुद्धि खुलती ही नहीं है लोगों की। तुम कितने साल्वेंट थे, अब इनसाल्वेंट बन गए हो, फिर मैं आकर साल्वेंट बनाता हूं। तुम जानते हो बाप से हम वर्षा लेने आए हैं, तुम बच्चों को दे रहे हैं। भारत है परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस, तो सबसे बड़ा तीर्थ हुआ ना भाई भारत। फिर सर्व तीर्थों को पावन भी बाप ही बनाते हैं। गीता में अगर बाप का नाम होता तो सभी यहां आकर फूल चढ़ाते। हाँ, बाप के सिवाय सभी को सदगति कौन दे सकता है? गीता में बाप का नाम है ही नहीं। हाँ, भारत ही सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ है, परंतु कोई को मालूम ही नहीं। नहीं तो जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की भी महिमा है। हेल और हेवन भारत बनता है, अपरंपार महिमा है ही हेवन की। भारत के लिए ही गीत बना हुआ है, किसी भी देश के साथ कोई गीत नहीं बना है। भारत के लिए ढेर गीत बने हैं। अपरंपार निंदा फिर हेल की करेंगे। तुम बच्चे सचखंड के मालिक बनते हो, यहां आए हो बाबा से बेहद का वर्षा लेने। मुरली से आपको बेहद का वर्षा मिल रहा है भाई। ये मुरली साधारण नहीं है, आप साधारण रूप में मुरली को नहीं समझना। बाप कहते हैं मन मना भाव और सबसे बुद्धि योग हटाए, मामे कम याद करो। अब जिसकी बुद्धि मुरली में नहीं लग रही है, मतलब वो अपना बहुत बड़ा घाटा कर रहा है। याद से ही पवित्र बनेंगे, नॉलेज से वर्षा लेना है। अब आप सोचो 25 साल से भी ज्यादा हो गए, लेकिन मुरली उसी लगन से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कितनी प्राप्ति होगी सोचो। नहीं तो व्यक्ति एक बात को कितनी बार पढ़ेगा, है? लेकिन ये डायरेक्ट परमात्मा की मुरली है, लगन लगी हुई है। अब इससे कोई मुझे धन तो नहीं मिल रहा है ना भाई। मुरली सुनाने से कितने व्यूवर्स हो रहे हैं, 50, 100, 150 व्यूवर्स हो रहे हैं, लेकिन हम रोज मुरली सुनाकर अपलोड कर रहे हैं। आज नहीं तो कल समझेंगे, ये हमारा दायित्व तो हम पूरा कर रहे हैं। अब लोग सुने ना सुने, उससे क्या, हम तो मजबूत होते चले जा रहे हैं, हमको तो फायदा ही होते चला जा रहा है अपने स्वयं का। हाँ, बहुत गहरी बात। बाबा कहते हैं नॉलेज से वर्षा लेना है, ज्ञान से ही वर्षा मिलता है। जीवन मुक्ति का वर्षा तो सबको मिलता है, परंतु स्वर्ग का वर्षा नॉलेज लेने वाले से को मिलता है। जो राजयोग का नॉलेज लेते हैं, सीखने वाले ही पाते हैं। सदगति तो सबकी होनी है ना, सबको वापस ले जाएंगे। नहीं तो भाई वापस नहीं ले जाएंगे तो दुनिया खाली कैसे होगी, दुख कैसे खत्म होगा। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूं। महाकाल का भी मंदिर है, बाप ने समझाया है। अंत में प्रत्यक्षता होगी, तब समझेंगे कि बरोबर इन्हों को बतलाने वाला बेहद का बाप ही है। कथा सुनाने वाले अगर अब कहें गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है, तो सब कहेंगे इनको भी बीके का भूत लग गया है। इसलिए इन्हों का अभी टाइम नहीं है। हाँ, पिछाड़ी को मानेंगे, उसके बाद तो कुछ बचेगा नहीं। अभी मान ले तो उन्हों की सारी ग्राहकी चली जाए। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की सभी प्यारे बाप दादा को, रूहानी माता पिता को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। अभी धारणा के लिए सार बहुत गहरे से सुनना, और सब संग तोड़ माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। निराकार होकर जीवन जीना है, निर्विकार होकर जीवन जीना है। माता पिता को फॉलो करना, वो निराकार है, निर्विकार है, निरहंकार है। निमित्त होकर जीवन जीना है, निर्मल होकर जीवन जीना है। निर्माण के भाव से जीवन जीना है। हर पल निर्माण होना चाहिए, हर किसी का निर्माण होना चाहिए। मुझे ये नहीं देखना ये कैसा है वो कैसा है, हर एक का निर्माण करना है। ये अपना कर्तव्य पूरा करना है, ये है पूरा पूरा फॉलो करना। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख, इसे भूल जाना है पूरी तरह से। हाँ, दूसरी पॉइंट, यह अंत का समय है। सब खत्म होने के पहले अपने पास जो कुछ है उसे इंश्योर कर भविष्य में फुल बादशाही का अधिकार लेना है। बटोर बटोर के रखे, रुपया भी नहीं लगाने का मन करता लोगों का, सोचो। हाँ, अच्छा भाई, वरदान,
ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले श्रेष्ठ नसीबवान भव। विश्व के मालिक के हम बालक सो मालिक हैं, इसी ईश्वरी नशे और खुशी में रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात नसीब, इसी खुशी के झूले में सदा झूलते रहो। सदा खुश नसीब भी हो और सदा खुशी की खुराक खाते और खिलाते भी हो। औरों को भी खुशी का महादान दे, खुश नसीब बनाते हो। आपकी जीवन ही खुशी है, खुश रहना ही जीना है। यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ वरदान है, खुश रहना। हाँ, तो खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले श्रेष्ठ नसीबवान भव। अच्छा भाई, स्लोगन, हर परिस्थिति में सहनशील बनो तो मौज का अनुभव करते रहेंगे। अब सहनशीलता वाली तो कुछ बात ही नहीं रह गई। जिसको पूरा ज्ञान हो गया वो क्या सहन, अरे हमारा एक को तो राजाई मिलने वाली है, ऐसा हो गया। तो भाई समझो बहुत अच्छे से, परिस्थिति कुछ लगेगी ही नहीं, मिटने वाली इस दुनिया से अब दिल लगाना क्या। अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। पहली पॉइंट, यह अपना ईश्वरी ज्ञान अपनी बुद्धि से नहीं निकला हुआ है। हाँ, न कोई अपनी समझ अथवा कल्पना है, न कोई संकल्प है, परंतु यह ज्ञान सारी सृष्टि का जो रचता है उनके द्वारा हमने सुना है, वही ज्ञान है। और साथ साथ सुनकर अनुभव और विवेक में जो लाया जाता है वो प्रैक्टिकल आपको सुना रहे हैं। सीधी सी बात, देखो मम्मा क्या बोल रही है। अगर अपने विवेक की बात होती तो सिर्फ अपने पास चलती, परंतु यह तो परमात्मा द्वारा सुन विवेक से अनुभव में धारणा करते हैं। जो बात धारण करते हैं वो जरूर जब विवेक और अनुभव में आती है तब अपनी मानी जाती है। हाँ, अनुभव में आए, यह बात भी इन द्वारा हम जान चुके हैं। तो परमात्मा की रचना क्या है, परमात्मा क्या है, बाकी कोई अपने संकल्प की बात नहीं है। अगर होती तो अपने मन में उत्पन्न होती, यह अपना संकल्प है। इसलिए जो अपने को स्वयं परमात्मा द्वारा मुख्य धारणा योग्य पॉइंट मिली हुई है वो है मुख्य योग लगाना। परंतु योग के पहले ज्ञान चाहिए, तब तो बिना ज्ञान के कैसे योग लगेगा। आपको अपने घर मकान का ज्ञान है तो आप घर से दूर रहकर भी उसका चित्र बना लोगे, ज्ञान है ना। हमको आपके घर का ज्ञान नहीं है तो हम उसका चित्र नहीं बना सकते। आप बिना घर को देखे भी आप चित्र उसका बना सकते हो, तो ज्ञान चाहिए पहले। हाँ, तो योग करने के लिए ज्ञान, पहले ज्ञान क्यों कहते हैं, पहले सोचना समझना और बाद में योग लगाना। हमेशा ऐसे कहा जाता है, पहले समझ चाहिए, नहीं तो उल्टा कर्म चलेगा। इसलिए पहले ज्ञान जरूरी है। ज्ञान एक ऊंची स्टेज है जिसको जानने के लिए बुद्धि चाहिए, क्योंकि ऊंचे से ऊंचा परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। दूसरी पॉइंट, यह ईश्वरी ज्ञान एक तरफ तोड़ना दूसरी तरफ जोड़ना, एक परमात्मा के संग जोड़ो। जिस शुद्ध संबंध से हमारे ज्ञान की सीढ़ी आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसी समय आत्मा कर्म बंधन के वश में हो गई है। हाँ, वह आदि में कर्म बंधन से रहित थी जब स्टार्टिंग में आए थे, तो बाद में कर्म बंधन में आई और अब फिर से उनको अपने कर्म बंधनों से छूटना है। तो इसलिए सारे बंधन तोड़ना ही पड़ेगा। तोड़ के बंधन, है ना, नदी के जल में तू पतवार चला ले, नैया पार लगा ले, है ना भाई। तो वह आदि में कर्म बंधन से रहित थी, बाद में कर्म बंधन में आई। तो अब अपने कर्मों की बंधाई मानी भी ना हो और कर्म करना अपने हाथ में रहे, माना कर्म पर कंट्रोल हो, तभी कर्मों की बंधाई मानी नहीं आएगी। इसको ही जीवन मुक्ति कहते हैं। कर्म करते कर्म का एहसास ना हो, नहीं तो कर्म बंधन में चक्र में आने से सदा काल के लिए जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। अब तो आत्मा से पावर निकल गई है और उनके कंट्रोल बिगड़ कर्म हो रहे हैं। शक्ति है नहीं आत्मा में, लेकिन कर्म आत्मा से होना चाहिए और आत्मा में जोर आना चाहिए और कर्मों को इस स्थिति में आना चाहिए जो कर्मों की बंधाई मानी न रहे। नहीं तो मनुष्य दुख सुख के लपेट में आ जाते हैं, क्योंकि कर्म उन्हों को खींचता रहता है।
आत्मा की शक्ति उस पावर में आती है जो कर्मों के बंधायमानी में ना आवे। यह है रिजल्ट। इन बातों को धारण करने से सहज हो जाएगा। इस क्लास का मकसद यही है। बाकी अपने को कोई वेद शास्त्री पढ़ डिग्री हासिल नहीं करनी है, बल्कि इस ईश्वरी ज्ञान से अपने को अपनी जीवन बनानी है, जिस कारण ईश्वर से वो शक्ति लेनी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।